ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामीन और हमारे सोशल मीडिया के नाज़रीन। प्रोग्राम मीज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुहेब बिन नूर और ये प्रोग्राम आप देखते हैं रेडियो पाकिस्तान के पॉडकास्ट पर और सुनते भी हैं रेडियो पाकिस्तान के पॉडकास्ट पर। और हमेशा की तरह आज भी एक अहम शख्सियत हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और इस प्रोग्राम में हम आपको अहम शख्सियत जिनमें सैनेटर्स, वफाकी वज़रा, मेंबरान कौमी असम्बली और इदारों के अफसरान और नुमाइंदगान हम उनका इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि मुख्तलिफ़ इदारों की कारकर्दगी क्या है, हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, किन किन जगहों पर मुश्किलात हैं और उन मुश्किलात को कैसे दूर करने के लिए हुकूमत हमा वख्तियार है। और आज भी एक अहम मौजू जिसके साथ हम हाजिर हुए हैं। इस वक्त पूरे पंजाब या पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है, वो है स्मोक का। और स्मोक के साथ साथ बाज़ इलाकों में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फोग भी है। अब स्मोक और फोग क्या है, इस हवाले से भी हम आपकी रहनुमाई करेंगे। और हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जहांदाद अकरम और हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस से उनसे बात की जाएगी और उनसे जानेंगे कि ट्रैफिक पुलिस किस तरह से इकदाम कर रही है, मोटरवेज एंड हाईवेज़ पुलिस किस तरह से इकदाम कर रही है और इन्हें किन किन तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, आवाम की आगही, उनके शऊर के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। और साथ में ये बताएंगे कि कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आवाम को फॉलो करने चाहिए ताकि हम भी एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते इस स्मोक में अपना किरदार अदा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जहांदाद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जहांदाद अकरम साहब, बताइएगा ये स्मोक और फोग, अगर हम इन दोनों में एक नेक्सस बिल्ड करें तो इसमें फ़र्क क्या है? देखें जी, स्मॉग और फॉग में बुनियादी फ़र्क जो है उनके क्रिएशन के ऊपर है। फॉग बेसिकली क्रिएट होती है नमी की वजह से, जिसमें टेम्परेचर भी अपना रोल अदा करता है। और ये हर ममालिक में जहाँ पे विंटर्स ख़ास तौर पे आते हैं और जहाँ पे नमी होती है तो वो देखा जाता है कि वहाँ पे वो ममालिक और वो रीजन्स जो हैं वो फॉग का शिकार होती हैं लाजमी। स्मॉग एक डिफरेंट चीज़ है टोटली। उसमें एयर पोल्यूशन जो है वो अपना रोल प्ले करता है और उसके साथ साथ हमारी जो एयर पोल्यूशन के अंदर जिस तरह एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से और हमारी गाड़ियों से जो गर्दो गुबार निकलती है, उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन बिल्डअप होता है वो एक स्मॉग के तौर पे हमें देखा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें जो बुनियादी फ़र्क है वो बेसिकली इनकी क्रिएशन की वजह से है। स्मॉग जो है वो देखा जाए तो वो कॉन्सेंट्रेटेड जगहों पे आपको देखी जाएगी, जिस तरह कि हमारे पाकिस्तान में, लाहौर में, मुल्तान में, इसी तरह इंडिया में आप देख लें, दिल्ली में आपको, मुंबई में आपको, जहाँ पे गाड़ियों का रश ज़्यादा है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं और जहाँ पे फसलों को ज़्यादा जलाया जाता है। तो ये बेसिकली इन दोनों का फ़र्क है। सही। और जहांदाद साहब ये बताइएगा कि हमारी ट्रैफिक की कंजेशन ये स्मोक में क्या किरदार अदा करती है? देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉग की जो बेसिक क्रिएशन है वो एयर पोल्यूशन उस पर काफ़ी रोल अदा करता है। तो अगर हमारी ट्रैफिक कंजेशन जितनी ज़्यादा होगी और हमारी गाड़ियों से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ़ गैसेस जो हैं जो एयर पोल्यूशन पैदा करती हैं वो जितनी एमिट होंगी, ऑब्वियसली उनकी एमिशन जितनी ज़्यादा होगी तो वो स्मॉग की क्रिएशन में उतना रोल अदा करेंगी। सही। और ये बताइएगा, आप बतौर एज़ा इदारा, आपका सारे का सारा नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज, ये क्या किरदार अदा करते हैं स्मोक में ताकि ट्रैफिक कंजेशन भी ना हो और रवानी भी मुतासिर ना हो? देखिए, हमारी नेशनल हाईवेज़ और मोटरवे पुलिस की जो अव्वलीन तरजीह है वो ये है कि एक कम्यूटर जो है जो रोड पर सफ़र करता है, उसका सफ़र जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैक्सिमम जितनी भी हम उसको सिक्योरिटी और सेफ्टी दे सकें उसके हिसाब से गुज़रे। तो फॉग और स्मॉग के मद्देनज़र जब ये दो चीज़ें देखी जाती हैं हमारी मोटरवेज़ के ऊपर, तो हमारी अव्वलीन तरजीह ये होती है कि सबसे पहले तो कम्यूटर्स को हम कम्यूटर्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करें। उस अवेयरनेस क्रिएशन के अंदर हम कोशिश करते हैं कि कम्यूटर्स ऐसे मौसम के अंदर जिसमें स्मॉग हो और फॉग हो, उसमें सफ़र शुरू ना करें, हमारी मोटरवेज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली वो मोटरवेज़ इस्तेमाल करेंगे स्मॉग और फॉग में, वो काफ़ी डेंजरस होगा उनके लिए। अक्सर औकात देखा गया है कि काफ़ी फेटल एक्सीडेंट्स स्मॉग और फॉग की वजह से हुए हैं। और स्मॉग और फॉग में जो फिर एक्सीडेंट्स होते हैं वो फिर एक गाड़ी का या दो गाड़ी का नहीं होगा, वो फिर कंप्लीट वो एक काफ़ी बड़ा डिज़ास्टर बन जाता है हमारे लिए भी और कम्यूटर्स के लिए भी। तो हमारी अव्वलीन तरजीह ये होती है कि उनको अवेयरनेस क्रिएट की जाए, उनको लोगों को ये बताया जाए कि आप अभी इस वक्त स्मॉग और फॉग में ना निकलें। उसके अलावा हम अपनी प्रिवेंटिव एक्शंस भी हम लेते हैं। हम मोटरवेज़ जो हैं वहाँ पे डाइवर्जन्स लगा देते हैं। कुछ सेक्टर्स हमारे
कुछ रोड्स हमारी जहाँ पे हमारी हद्दे निगाह जो है वो 40 मीटर तक रह जाती है फॉग और स्मॉग के दौरान। सही। हमारी कोशिश होती है कि हम उस पूरे सेक्टर को या उस पूरे रीजन को क्लोज कर दें जब तक कि वो हद्दे निगाह या विजिबिलिटी जो है वो 40 मीटर से अच्छी ना हो या 100 मीटर रोज से ऊपर हो। तो हम वहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट कर देते हैं, हम वो सेक्टर्स बंद कर देते हैं। हमारी तरजीह ये होती है और लोगों को ये बताया जाता है कि आप बजाय इसके कि आप मोटरवेज यूज़ करें, आप जीटी रोड्स इस्तेमाल करें या फिर आप स्मॉग और फॉग के टाइम निकलें ही ना। आप सही। कोशिश करें कि आपका जो सफ़र है वो आप दिन के टाइम उसको तय करें, आप इवनिंग के टाइम उसको तय कर सकते हैं जब स्मॉग और फॉग जो है वो उसकी मिनिमम प्रेडिक्टेबिलिटी हो। सही। और ये बताइएगा कि स्मोक को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं कोई? देखिए, इसके कोई स्पेसिफिक ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस हम जहाँ तक रूल्स और रेगुलेशंस की बात है वो ये है कि स्मॉग के अंदर हम और फॉग के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों को ट्रैवल ना करने दें। हाँ हाँ। तो इसके अंदर रूल तो यही होगा कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करते हुए हम अपनी मोटरवेज जो हैं वो लोगों के लिए हम बंद कर देते हैं। और ऑब्वियसली इसमें हम ये नहीं करेंगे कि अब कोई इंसान निकला है और फॉग और स्मॉग के अंदर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम फाइन करें या इन्फोर्स करें। ऑब्वियसली ये हमारा बिल्कुल ये तरजीह नहीं होती कि हम लोगों को तंग करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी तरजीह होती है कि लोगों का सफ़र जो है वो सेफ्टी के साथ और सिक्योरिटी के साथ गुजरे। सही। और ये बताइएगा कि जो ट्रांसपोर्ट इस तरह का धुआं वगैरह छोड़ती हैं तो उसका चालान वगैरह किया जाता है, उन्हें वार्न किया जाता है या कौन सा मैकेनिज्म अपनाते हैं आप? जी डेफिनेटली हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर इस तरह के व्हीकल्स जो डेंजरस स्मोक की इमिशन करते हैं हम उनका चालान करते हैं। उनके लिए हमारी कोशिश होती है कि ऐसे व्हीकल्स जो हैं वो मोटरवे पर ट्रैवल ना करें जो कि पोल्यूशन क्रिएट करें। और इवन के जो व्हीकल्स आप देख रहे होते हैं जिसमें जानवरों को भी डेंजरसली लेके जा रहे होते हैं, लोड किया होता है, हम उनको भी चालान करते हैं। तो हमारे कुछ ऐसे चालान भी हैं, कुछ ऐसे फाइन्स भी हैं जो कि एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों पर इम्पोज करते हैं। सही। तो आपका कोई कंसोर्शियम भी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज या एनजीओज़ के साथ ताकि आप मिलकर स्मोक पे काबू पाने में कोई हिकमत अमली जी डेफिनेटली हमारी मुख्तलिफ जितनी भी एनजीओज़ INGOज़ हैं उनके साथ मिल के हमारी कोऑपरेशन चलती रहती है। मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हमारी चलती रहती हैं जिसमें ऑब्वियसली इन्वायरमेंट की चीज़ें भी आ जाती हैं ताकि हम जिस तरह स्मॉग और फॉग की तो आप एक बात कर रहे हैं ना, इसके अलावा आप देखते हैं अक्सर मोटरवे पे आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अक्सर वर्ज के अंदर आग लगी हुई नज़र आएगी, मोटरवे के ऊपर कुछ जानवर आपको नज़र आ जाएंगे। तो हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ एजेंसीज़ और इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करके तो लोगों का अवलीन तरजीह, जैसे मैंने आपको बताया, लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है तो वो लोगों के सफ़र को सेफ़ बनाया जाए। तो हम मुख्तलिफ जितनी भी एजेंसीज़ हैं और मुख्तलिफ इदारे हैं हमारे मोटरवेज़ के साथ हम कोऑर्डिनेट उनके साथ करते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ हम डेली बेसिस पे हम कर रहे होते हैं। सही। और जैसा आपने तस्करा किया मोटरवेज़ और हाईवेज़ का, इर्द गिर्द उसके ज़रई रकबा है और ज़्यादातर कहा जाता है कि जो चावल की फसल है, जो उसकी बाक़ियात हैं, उन्हें जला के ये स्मोक क्रिएट होती है। तो उसे कैसे इंश्योर किया गया कि वो फसलें जो हैं वो तल्फ़ की जाएँ, जलाया ना जाए ताकि रोड जो है वो सेफ़ रहे? बिल्कुल जी, मोटरवेज़ के इर्द गिर्द बिल्कुल हार्वेस्ट भी होती है, क्रॉप्स भी हैं और जैसा कि आपको बताया कि लोग जला रहे होते हैं तो हम मोटरवेज़ के ऊपर तो हम उन लोगों के ख़िलाफ़ जो ये एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं हम एक्शन लेते हैं। लीगल एक्शन होता है उनके ख़िलाफ़, FIRs मुतलका थाने में उनके ख़िलाफ़ दर्ज करवाई जाती हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स उनके ख़िलाफ़ शुरू होती हैं। इसके अलावा मोटरवे की जो AOR से बाहर हैं, जो जुरिस्डिक्शन से बाहर फसलों में आग लगाई जाती है और इस तरह के लोग जो हिस्सा लेते हैं एक्टिविटीज़ के अंदर, वो फिर जो हमारे ज़िले इंतज़ामिया जो वो उनके ख़िलाफ़ फिर एक्शन लेती है। सही। एक रफ़ एस्टिमेट अगर हम बताएं तो कितने पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियां हैं जो कि पोल्यूटेंट्स एमिट कर रही हैं? आपको मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे सकता इसके ऊपर, लेकिन गाड़ियों की अगर आप बात करें तो आप देखें कि 70 to 80% जो हमारी स्मॉग में जो स्मॉग की बेसिकली रीज़न है वो 70 to 80% हमारी इंडस्ट्रीज से आ रही है। सही। व्हीकल्स में उसमें आ जाते हैं, व्हीकल्स की एमिशन आ जाती है उसमें। और उसके अलावा फिर आप देखें ये क्रॉप को जो जला रहे हैं, फसलों को जो जला रहे हैं, ये भी लेस देन 10% होगी।
तो मेजर जो हमारा जिसकी वजह से स्मॉग क्रिएट हो रही है वो ऑब्वियसली ये जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, ये 70 to 80% हमारी इन चीज़ों में रोल प्ले कर रही है स्मॉग के अंदर। आप कैसे इंश्योर करते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एमिट ना करे पोल्यूटेंट्स, और किस तरह से काला धुआं जो है वो ना छोड़े? इंस्पेक्शन कैसे होती है? जी जी बिल्कुल, ये देखें इंस्पेक्शन तो एक तो चीज़ बिल्कुल वाजिया नज़र आ जाती है ना, एक गाड़ी जो है वो अगर काला धुआं छोड़ रही है और उसका मॉडल पुराना है, अव्वल तो हमारी कोशिश होती है कि पुराने मॉडल की जो गाड़ियाँ हम उनको मोटरवेज पे एंटर होने ना दें। सही। तो जितने पुराने मॉडल की गाड़ियाँ होंगी उनमें ऑब्वियसली उनका जो मैकेनिज़्म होता है वो इस तरह का नहीं होता कि वो एक हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट के साथ सस्टेनेबल हो। तो जो नए मॉडल्स हैं उनमें ऑटोमेटिकली इस तरह की चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं इस तरह की हार्मफुल एमिशंस को एनवायरनमेंट का हिस्सा बनने में। तो हमारी कोशिश होती है कि जो पुराने मॉडल की गाड़ियाँ होती हैं या जो वाज़े हमें नज़र आ रही होती हैं कि ये इसमें से काला धुआं निकल रहा है या ये पुराना इंजन लगा हुआ है और जो कि सेफ्टी उसके पैरामीटर्स हमारे कुछ हैं उसके अंदर नहीं फॉल करती, हम उसको एंटर नहीं होने देते, हम उसकी एंट्री जो है उसको इंश्योर करते हैं कि ऐसी गाड़ी जो है वो ट्रैवल ना करे मोटरवेज पे। इसके अलावा हमारी जो बसेज़ हैं जितनी भी जिनको हम पब्लिक सर्विस व्हीकल्स कहते हैं, चूँकि उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है तो उनके लिए हमने एक पूरा मैकेनिज़्म बनाया हुआ मोटरवेज़ के ऊपर जिसके अंदर हमारी कोई 35 से 40 पैरामीटर्स हैं जिसकी हम उनकी चेकिंग करते हैं। उन पैरामीटर्स के पूरे उतरने पर हम इस तरह की गाड़ियाँ जो हैं बड़ी PSVs जो हैं उनको बताएंगे चीता कौन से हैं? जी, उन PSVs की इंस्पेक्शन में मुख्तलिफ पैरामीटर्स इस तरह के हैं, उनकी ब्रेक्स आ जाती हैं, उनके पैसेंजर्स की तादाद आ जाती है, उनके ड्राइवर्स की डिटेल्स हम चेक करते हैं कि आया कि ये ड्राइवर अहल है गाड़ी चलाने के लिए कि नहीं, फ़िटनेस सर्टिफिकेट्स उनके, लाइसेंसेस उनके मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपायर तो नहीं हुए, तो पैसेंजर्स का जो ट्रंक्स होते हैं अक्सर हम वो भी चेक करते हैं नीचे जहाँ पे सामान रखते हैं बसेस में। अक्सर औकात बसेस में वहाँ पे लोग बैठ के भी जा रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि इस तरह की चीज़ों को जो है मिनिमाइज़ किया जाए और अगर लोग इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। तो ये चंद पैरामीटर्स हैं जो कि हम हर मोटरवेज़ में कोई जो PSVs एंटर होती हैं हम इंश्योर करते हैं कि ये गाड़ी जो है इन पैरामीटर्स के ऊपर पूरी उतरेगी तो फिर हम इसको एंटर होने देंगे गाड़ी। सही। और लोगों को कैसे एजुकेट किया जाता है जब वो मोटरवे एंटर होने लगते हैं? देखिए हमारी इसमें काफ़ी मुख्तलिफ हमारी जो हैं वो हमारे विद इन डिपार्टमेंट जो हैं लोग हमारे काफ़ी प्रोफेशनल हैं जो इस चीज़ को डील कर रहे होते हैं। एक तो हमारी ऑन स्पॉट जो है ब्रीफिंग चल रही होती है ऑफिसर्स की, हमारे सीनियर अफसरान इंस्पेक्टर लेवल के, सब इंस्पेक्टर लेवल के जो हैं वो मुतलका टोल प्लाजाज जो हैं उनके ऊपर बाकायदा खड़े होकर लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं और उस अवेयरनेस के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह हम आपको बताया कि फ़ॉग की अगर सूरत हाल है या आगे कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है या हमारी कोई नई कैंपेन चल रही है, उस कैंपेन को स्टार्ट करने से पहले उन टोल प्लाजाज के ऊपर जहाँ से लोगों की एंट्री होगी मोटरवे पे, तो वहाँ पे लोगों को एजुकेट किया जाता है, उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, उनको ब्रीफ किया जाता है कि जी आगे अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है तो आप अपने सेफ्टी का ख्याल करें, या आगे फॉग या स्मॉग है तो आप स्मॉग और फॉग की सूरत हाल में आप ये वाली डाइवर्जन इख्तियार करें या अभी आप सफ़र ना शुरू करें, या हमारी कोई कैंपेन शुरू हो रही है तो वो फिर हम टोल प्लाजाज के ऊपर हमारे ब्रीफिंग अफसरान जो है उनको ब्रीफ करते हैं। उसके अलावा हमारी एक पूरा यूनिट है जिसको हम कहते हैं मोबाइल एजुकेशन यूनिट, MEU। अब उस MEU का मकसद ये है कि एक तो इन टोल प्लाजाज के ऊपर अवेयरनेस भी क्रिएट करती है और दूसरा ये कि वो फिर आगे प्रोग्रेसिव एक्शन भी लेते हैं, जाके मुख्तलिफ जो अड्डा जाते हैं जहाँ पे बस स्टॉप्स वगैरह हैं, जो टर्मिनल्स है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे लोगों पे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। फिर मुख्तलिफ जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जिस तरह ट्रक एसोसिएशन है, बसेस की एसोसिएशंस हैं, ट्रांसपोर्टर्स की एसोसिएशन, उनके साथ मिल के कोई कैंपेन का आगाज़ किया जाए या उनको बावर कराया जाए किसी कैंपेन का हमारी का, तो उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए। तो ये हमारा मोबाइल एजुकेशन यूनिट है जो कि ना सिर्फ इन एसोसिएशंस के अंदर बल्कि मुख्तलिफ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर और मुख्तलिफ ऑफिस के ऊपर सरकारी और निजी ऑफिस के अंदर जाके लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। इसके साथ साथ फिर हमारा सोशल मीडिया चैनल्स हैं, हमारी वेबसाइट है, हमारी एप्लीकेशन है, हमारी 130 हेल्पलाइन है, इसके थ्रू भी हम लोगों को डेली बेसिस के ऊपर आगाही दे रहे होते हैं। 130 आपकी हेल्पलाइन है जिस पे आप आगाही दे रहे होते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि लोगों को जब आप एनफोर्स करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है? देखिए लोगों का, चूँकि मैं समझता हूँ कि लोगों का मोटरवेज़ पुलिस के ऊपर एक ट्रस्ट है, एतबार है, और मोटरवेज़ पुलिस जो है वो पेश भी है लोगों की खिदमत के लिए।
दिन रात 24/7 जो है हमारे अफसरान सड़कों पे मौजूद होते हैं लोगों की सेफ़्टी के लिए, इंश्योर करने के लिए कि लोगों का सफ़र जो है वो सेफ़्टी के साथ गुजरे दिन और रात। तो एक तो लोग इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं, तो थोड़ा उस ट्रस्ट के एलिमेंट के अंदर उस ट्रस्ट का एलिमेंट जब आता है तो उसमें थोड़ा फिर वो भी समझने की कोशिश करते हैं अगर हमारी कोई इस तरह की कोई कैंपेन चल रही है और हमारी इन्फोर्समेंट हो रही है। और दूसरा ये कि लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी मैं उम्मीद करता हूँ है कि हम उनकी सेफ़्टी के लिए ये कर रहे हैं, कोई हमारा इसमें हमारे इदारे का कोई अपना वो नहीं है। लोगों की सेफ़्टी हमारी प्रायोरिटी है, लोगों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। उसके अलावा फिर कुछ जो अनासर हैं, कुछ लोग जो हैं वो ऑब्वियसली वो करते होंगे इस चीज़ के ऊपर भी रेजिस्ट करते होंगे, लेकिन वो फिर चूँकि मैसेज जो हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये चीज़ चल रही है, तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि लोगों के साथ जो है वो मिल के काम किया जाए इस चीज़ के ऊपर। सही। अभी ये बताइएगा कि आज या कल के दिनों में कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर डेंस फोग या स्मोक हो सकती है और कौन से एरियाज़ हैं जो कि क्लियर है? अभी करंटली आजकल जो कंडीशंस चल रही हैं उसमें लाहौर वाली साइड जो है, जब आप इस्लामाबाद टू लाहौर ट्रैवल कर रहे हो तो जितना आप लाहौर के करीब जाएं वहाँ पे सिचुएशन जो है वो स्मॉग की डेंस हो जाती है काफ़ी। तो चूँकि वो डेंस हो जाती है उसकी वजह से फिर हमें जो ट्रैफिक फ़्लो टूवर्ड्स लाहौर है इस्लामाबाद से वो भी बंद करना पड़ता है, तो वो टू एंड फ्रो इस्लामाबाद का लोगों का भी डिस्टर्ब हो जाता है काफ़ी। तो लाहौर के गिरदोनवा में काफ़ी इस वक्त स्मॉग और फॉग पैदा हो रही है। उसके अलावा नीचे आप अगर चले जाएँ फैसलाबाद वाली साइड पे और मुल्तान वाली साइड पे, खानेवाल वाली साइड पे, तो ये कुछ पैचेज़ हैं जहाँ पे स्मॉग और फॉग ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हम डेली रात को 8, 9 से 10 के दौरान भी हम मोटरवेज़ को बंद कर देते हैं लोगों के ट्रैवल के लिए। और सुबह अक्सर 8 से 10 के दरमियान फिर स्मॉग और फॉग जब उनकी विजिबिलिटी कम होती है, जब हद निगाह हमारी और कम्यूटर्स की 40 मीटर से ज़्यादा हो जाती है, 100 मीटर तक हमें नज़र आने लग जाता है कि यार अब क्लियर है, तो फिर हमारी कोशिश होती है खोल दी जाए वो। तो नॉर्मली जो मोटरवेज एंड हाईवेज पुलिस है, इसे किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? देखिए चैलेंजेस हमारे काफ़ी चैलेंजेस है, क्योंकि ये एक काफ़ी रोड के ऊपर ड्यूटी देना एक काफ़ी टफ़ जो है वो मैं समझता हूँ काफ़ी टफ़ एक जॉब है। बेशक। और दिन रात वो भी, और लोगों की जानो माल की हिफाजत करना और एक काफ़ी टफ़ जॉब है। तो हमें काफ़ी चैलेंजेस का शिकार होता है मोटरवेज़, नेशनल हाईवेज़ और मोटरवेज़ पुलिस के अंदर, जिसमें ऑब्वियसली कुछ एक्सटर्नल हैं, कुछ फिर विद इन डिपार्ट आ जाते हैं, लोकल जो आ जाते हैं हमारे एक्सटर्नल। जैसे आपको बताया कि ये जिस तरह फॉग आ गई, स्मॉग आ गई, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए कि इसमें अगर 5 से 10 गाड़ियाँ भी हमारी फॉग के पैच के अंदर ट्रैवल कर रही हूँ और उनमें कोई किसी किस्म का एक्सीडेंट अगर एक का भी होता है तो पीछे पूरी लाइन होती है, और फिर उसके बाद फिर वो एक डिज़ास्टर होता है सारों के लिए, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, फिर लोगों की अपनी जानो माल है उसकी उसको लेके चलना सारा साथ, तो वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है हमारा। उसके अलावा फ्लड्स अक्सर आ जाते हैं और अक्सर औकात हम देखा गया कि लोग जो हैं वो वर्जेस में जिस तरह आग लगा देते हैं। ये कुछ चीज़ें जो एक्सटर्नल और लोकल भी हैं हमारी, जो कि हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा पोल्यूशन जो है वो जिस तरह आपने बात की गाड़ियों के धुएँ की, वो तो वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज हमारे लिए हो जाता है। फिर उसके अलावा जिस तरह आपने बात की कि हमारी कुछ इन्फोर्समेंट्स होती हैं और हमारी कैंपेन चल रही होती हैं, लोग उसमें रजिस्ट करते हैं, तो उसका भी अक्सर औकात हमें चैलेंज होता है। कुछ अक्सर हमारी कैंपेन्स के अंदर या हमारी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो ऑब्वियसली लोगों की सेफ्टी के लिए हैं और लोगों की बेहतरी के लिए हैं एज अ नेशन, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के दौरान कुछ अनासर जो हैं वो उनकी रेजिस्टेंस, लोगों की रेजिस्टेंस, कुछ एसोसिएशंस की रेजिस्टेंस, उसको फेस करना होता है, उसको लेके चलना होता है। और उसके साथ साथ फिर हमारी ये इंश्योर करना होता है कि ट्रैफिक फ़्लो और मोटरवेज़ का जो फ़्लो है वो ख़राब ना हो। तो इस चीज़ को मैनेज करना ये हमारे लिए एक काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसको ऑब्वियसली हम ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन नॉनदलेस ये काफ़ी एक टफ़ जॉब है। और हमारे ऑफिसर्स जो हैं जो ऑन फील्ड हमारे अफसरान हैं, वो इसको काफ़ी प्रोफेशनली और साउंडली हैंडल करते हैं इसको। सही। और जहांदाद अकरम साहब ये बताएगा कि पब्लिक की सपोर्ट कितनी ज़रूरी है ताकि हम पोल्यूशन से भी जान छुड़ाएं, स्मोक से भी जान छुड़ाएं, और इसका फ़ायदा क्या हो सकता है हम सबको? देखिए पब्लिक की सपोर्ट आई बिलीव इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। उसके बगैर किसी भी किस्म की कोई पब्लिक पॉलिसी या कोई पॉलिसी जो है किसी इदारे की, जिस तरह नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस है, उसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
जब तक लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि उनकी एक्शंस की वजह से, उनकी इनएक्शन की वजह से किस किस्म की कंडीशंस पैदा हो रही हैं और उनको क्या, हर एक इंडिविजुअल को अपना क्या रोल प्ले करना है, तो इस तरह की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना ऑब्वियसली वो एक इदारे के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सही। और आपकी हेल्पलाइन जैसे आपने बताया 130, इसके अलावा भी आपके कोई नंबर्स हैं जिन पे अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो रब्ता किया जा सकता है? जी, किसी भी किस्म की इमरजेंसी की सूरत में मोटरवेज, नेशनल हाईवेज़ और मोटरवेज़ पुलिस की 130 हेल्पलाइन जो है हमारी, वो 24/7 एक्टिव होती है और उसका रिस्पांस काफ़ी, हमारी कोशिश होती है कि इफ़ेक्टिव हो और तेज़ हो। तो लोगों के लिए 130 हेल्पलाइन जो है हमारी, वही जो है वो इस्तेमाल की जानी चाहिए और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है लोगों के लिए। अक्सर देखा गया है कि 130 पे किसी भी किस्म की अगर आप असिस्टेंस की आपको ज़रूरत है तो आपको बर वक्त जो है कार्रवाई मोटरवे पुलिस की नज़र आएगी उस चीज़ के ऊपर। सही। और आखिर में हमारे सामीन और हमारे नाज़रीन के लिए आपका क्या मैसेज है? पब्लिक के लिए नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस की तरफ से यही मैसेज है कि हम आपकी जानो माल की हिफाजत के लिए दिन रात ड्यूटी दे रहे होते हैं। तो आजकल चूँकि स्मॉग और फॉग का मौसम चल रहा है, तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। कोशिश करें कि फॉग और स्मॉग के दौरान सफ़र ना करें। जब हद निगाह आपकी, जब विजिबिलिटी जो है वो अच्छी हो, उस दौरान सफ़र किया करें। और आप इवनिंग और डे टाइम के अंदर सफ़र कर सकते हैं। तो आजकल के जो मौसम चल रहा है आजकल का, उसमें आप कोशिश करें कि रात के टाइम जब फॉग और स्मॉग क्रिएट हो जाती है, उसमें आप कम से कम ट्रैवल करें, कोशिश करें ट्रैवल ना करें। और कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप ड्राइविंग के दौरान ले सकते हैं। अपनी स्पीड जो है वो जो हमारी कलर कार रेंज है और हमारी मोटरवेज़ के ऊपर जो मुख्तलिफ जोन्स हैं जहाँ पे स्पीड जो है हमारी वो कम स्पीड से गाड़ियाँ चलानी होती, वो उस स्पीड लिमिट के अंदर रहकर आप अपनी गाड़ियाँ चलाएं। और आगे जाने वाली गाड़ी से अपना जो फासला है वो फासला रखें ताकि आपको किसी भी किस्म के एक्सीडेंट का शिकार ना हो। और सीट बेल्ट का लाजमी इस्तेमाल करें। मोबाइल फ़ोन्स और किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शन जो है आप इज्तनाब करें उससे। और गाड़ी का जो मल्टीमीडिया, आप कोशिश करें गाड़ी का मल्टीमीडिया इस्तेमाल ना करें गाड़ी चलाते हुए। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और कोशिश करें कि आप सफ़र के दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें और अपनी ब्रेक्स लाजमी चेक कर लें। थैंक यू। आपने बहुत अहम मैसेज दिया हमारी ऑडियंस को, इसमें कोई शक नहीं कि ये तमाम गाइडलाइंस अगर सामने कराम आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, आप भी महफूज रहेंगे, आपके प्यारे भी महफूज रहेंगे और इंशाल्लाह हमारा ये वतन भी महफूज रहेगा। और जहांदार साहब, एक आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया, आजकल सारी आवाम जो है वो कनेक्टेड होती है, तो सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है और कैसे आप अवेयरनेस मैसेजेस देते हैं? देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर हम फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर हमारे पेजेस हैं। हम उस पे 24/7 एक्टिव होते हैं और हमारी जितनी भी कैंपेन्स और जिस तरह मैंने आपको बताया मैसेजेस जो होते हैं वो इन पे डेली बेसिस पे चल रहे होते हैं और हमारी पूरी सोशल मीडिया टीम है जो इसको हैंडल कर रही होती है। इसमें हमारे मोबाइल एजुकेशन यूनिट्स भी हैं जो कि हमारे सेक्टर लेवल पे भी हैं, जोन लेवल पे भी हैं, मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, वो भी इन्हीं कैंपेन्स का हिस्सा होते हैं और वो भी हमारी इन टीम्स का जो सोशल मीडिया टीम्स हैं इनका पार्ट होते हैं। तो ये जितने भी ये चैनल्स हैं, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इसके ऊपर ये 24/7 एक्टिव होते हैं हमारे और इसमें लोग भी जो हैं वो हमें रीच करते हैं और लोगों के जितने भी कंसर्न्स होते हैं वो इन सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जितनी भी कंसर्न्स होते हैं उनको हम उनका जो है इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट रिस्पांस देते हैं। सही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती आरा और तजावीज़ से आपने हमें आगाह किया। और सामीन और हमारे नाज़रीन, आपने सुना कि एसपी जहांदार अकरम हमारे साथ मौजूद थे, गाइड कर रहे थे कि इस वक्त तक जो नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस है उन्होंने क्या क्या इकदाम किए हैं, किस तरह से मुख्तलिफ एजेंसीज़ के साथ, किस तरह से मुख्तलिफ INGOs के साथ, NGOs के साथ मिलकर एक कंसोर्शियम है इनका और अवेयरनेस देने की मुकम्मल कोशिश की जाती है कि आप लोग महफूज रहें। और जैसा कि उनके मैसेज में भी था कि आपने जो जो गाइडलाइंस उन्हें दी हैं उन्हें लाजमी फ़ॉलो करें और डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस लाजमी होती है कि मैंने ऑफिस जाना है या मैंने अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो बेहतर वही है कि आप महफूज तरीके से पहुँचें, खुदा न खासा किसी हादसे का शिकार ना हो। और जैसा कि उन्होंने फरमाया कि मसला सिर्फ नहीं होता कि एक गाड़ी टकरा जाती है, बल्कि उसके पीछे जब हद निगाह ज़ीरो हो जाती है या जैसा कि उन्होंने तस्करा के 40 मीटर से आगे नहीं देख सकते, तो तब ये इस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए और लिए भी जाने चाहिए, क्योंकि इंसान की जान और माल सबसे ज़्यादा कीमती है। तो अगर आप
खुदा न खास्ता कभी ना पहुंचने से बेहतर है एक आध दिन बाद पहुंच जाए या थोड़ा सा लेट पहुंच जाए, तो ये बेहतर होगा हम सब के लिए। और स्मोक एक सीरियस मसला है, इसमें हमारा अपना किरदार भी होना चाहिए कि अगर हमारी गाड़ी धुआं दे रही है, बर वक्त उसका हम उसकी ट्यूनिंग करवाएं, बर वक्त उसका इंजन का अगर कोई काम है फौरी तौर पर करवाएं। और ख़ास तौर पर जो आम लोग हैं, जो आम ड्राइवर ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनकी गाड़ी में कोई फॉल्ट है, उन्हें बेहतर पता होता है क्योंकि वो चला रहे होते हैं, तो वो खुद ही उसे जाके रिपेयर करवाएं, उसकी जाके मुरम्मत करवाएं, ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। ये था हमारा आज का मीज़ान, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।